अगर कोई और इस रेस्ट हाउस में आ गया तो फिर मुझसे गिला ना करना। मगर सांद्रा, सांद्रा, मेरी बात सुनो सांद्रा, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। सांद्रा, कहाँ हो तुम सांद्रा? सांद्रा, 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मंगेतर हूं तुम्हारा, हक है मेरा, पूछूंगा और तुम बताओ। इसको तुम अपना हक समझते हो? इसको? बहुत अच्छा हुआ, मुझे तुम्हारी औकात का पहले से पता चल गया है। क्या बात है बाबू? वो अंदर कैसे आए? मैं माफी चाहता हूं। माफी मत मांगो, चलो बाहर। वो बच्ची कौन है? यहाँ बच्ची कैद होती है, यहाँ कोई नहीं रहता। और प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, और नहीं जाता है ना? हाँ, और अगर कुआं प्यासे के पास चलकर आ जाए, मजा तो फिर है ना? है? बस थोड़ा जा और इंतजार कर, फिर देखी बड़ा मजा आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप शादी की तारीख तय करें। मेरी शर्जील से भी फोन पे बात हो गई है, उन्होंने भी मुझे इजाजत दे दी है। तो फिर प्लीज आप बताइए कौन सी तारीख तय होनी चाहिए? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे रिश्ते की बात तय हो रही है और तुम यहाँ पर बड़ों में बैठे हुए हो। चलो जाओ। तुम बोलो। मैं बताता हूँ सर, ये छोटी पहाड़ी के पास जाकर रुबाब जाता है और साथ में मामा अकबर सीढ़ी जाकर बाहर आ जाता है जी। बंदूक उठाने वाले हाथों में रबा अच्छा नहीं लगता। अब ये अपने पुलिस वालों को कहो ये बंदूकें फेंक दे, वरना देखो मामा तो बहुत लिहाज करते हैं, लेकिन मामा का बंदूक लिहाज नहीं करता। बोलो। अपनी बंदूकें फेंक दो, कोई गोली नहीं चलाएगा। शाबाश। देखो मामा अकबर, तुमने मुझे पहचाना? वाह, मामा भी बोलते हैं, वो फिर पहचान का भी पूछते हैं। आखिर पुलिस वाला है ना, वो सब पुलिस वाला एक जैसा होता है। आज से कई साल पहले भी तुमसे एक मुलाकात हुई थी। आप हमारा मेहमान हैं,
क्या खिदमत करे? बोलो। मामा अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हमारा रिवायत है सब बदर कि मेहमान हमारा जान भी मांगे तो हाजिर, लेकिन अभी थोड़ा मोहलत मांगता है। देखो, अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो कानून को अपने हाथ में मत लो। जुल्म भी हुआ है, ज्यादती भी हुआ है, लेकिन हमने तुमसे इंसाफ नहीं मांगा। जानते क्यों? तुम लोग इंसाफ में बड़ा देर करता है। तुम्हारा अपना मजबूरी है, हमारा अपना मजबूरी है। देखो, तुम्हारा जो भी मसला है हम हल करेंगे। हल करेगा तो फिर ठीक। उन जालिमों ने हमारे बच्चे को मारा है, उसको जिंदा करके लाओ। लाओ ना, अब चुप क्यों हो गया? देखो मामा, हमको अकल मत सिखाओ, हमारा पास अकल नहीं है। बस तुमसे सिर्फ इतना दरखास्त है कि हमारे पलवशा का बच्ची है, उसका शादी है, हम उसे मिलेगा, उसके बाद तुमको भी मिलेगा। चलो, हमको इलाके तक पहुंचाओ, उसके बाद तुम वापस आओ। चलो। सुनो मामा, तुम्हारा सुन लिया, अब कुछ मत बोलो, अब सिर्फ हमारा सुनो। अगर तुम लोगों ने किसी ने भी हमारा पीछा किया तो बहुत खून खराबा होएगा। और देखो, फिक्र मत करो, ये तुम्हारा डीएसपी है ना, हमारा मेहमान है। अगर ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा तो सही सलामत थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। चलो डीएसपी साहब, चलो चलो चलो, सोचने का काम नहीं है। अल्लाह, चलो इधर से ऐसे ऊपर, चलो रख दे फरमान। डीएसपी साहब, आप? आमिर साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? यही सवाल तो मैं आपसे करने वाला था। पुलिस तो कहीं भी हो सकती है, मगर हम जंगल के रखवाले हैं, हम भी कहीं भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हम दोनों ही एक दूसरे से गलत सवाल कर रहे हैं। डीएसपी साहब, एक बात जरूर पूछूंगा आपसे, इस रेस्ट हाउस में कौन रहता है? मेरा ख्याल है कि काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ है। क्यों? एक बच्ची और एक बाबा अक्सर यहां देखा है मैंने। आमिर साहब, आपकी दोबारा यहां पोस्टिंग हुई है, कहीं आपको फिर से जिन या असर तो नहीं नजर आने शुरू हो गए? जी, मेरा ख्याल है कि आप गाड़ी के बगैर हैं। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। कहां जाएंगे? जी नहीं शुक्रिया, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। मेरे लायक कोई खिदमत? जंगलात की हिफाजत कीजिए और कोई वहम दिल में न लाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
तुम अकेली कमरे में क्या कर रही थी? आपको किसी ने ये नहीं बताया कि कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं? ऐसा ऐसा तुमसे आदाब सीख जाऊंगा। जी फरमाए। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, चीफ साहब से मिलने जा रही हूँ। वो लाहौर से आगे होंगे। आपको कोई एतराज? तुम पे किसी जिन या आसेब का साया तो नहीं हो गया? हाँ हो गया। वही तो मुझे ये सब बदतमीजियां करवा रहा है। और कुछ? देखो आयशा, मैं तुम्हें आखिरी दफा। लुक मिस्टर, माइंड योर ऑन बिजनेस, ओके? सांद्रा, सांद्रा, कहाँ हो सांद्रा? सांद्रा, 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 चलो तुम उस दिन कहाँ चली गई थी? वो लड़की कौन है और यहाँ क्या ले रही है? वो मेहमान है, मिलने के लिए आई थी। तुम अपने जख्मों का बताओ, कैसे हैं? पहले से बहुत ठीक है। आमिर, तुम कुछ परेशान हो? हैं? नहीं, नहीं तो? अपनी परेशानी बताओगे नहीं? वो मैं अपनी मुकद्दस की वजह से परेशान हूँ। मुकद्दस तुम्हारी बच्ची है, हमारी बच्ची है। उसकी हिफाजत करना मेरे जिम्मे है। तुम फिक्र ना करो। नहीं, मैं उस मुकद्दस की बात नहीं कर रहा। मुकद्दस तो सिर्फ एक है, दूसरी कोई नहीं। मगर मुझे इस वादी में उसका बचपन घूमता हुआ नजर आता है। वो छोड़ो, इन चीजों में मत पड़ो। मगर मुझे बताओ कि वो छोटी मुकद्दस कौन है? इन गुफ्तगू को मत सुलझाओ, ये तुम्हारे बस में नहीं है। मगर सांद्रा, मेरा जहन पर जोर दोगे तो पागल हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे। देखो सांद्रा, इसका मतलब यह है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। प्लीज बताओ मुझे, बताओ सांद्रा। आमिर साहब, प्लीज दरवाजा खोलें।
भगवान। सांद्रा, 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 जवाब दो सांद्रा, कहाँ हो तुम सांद्रा? आमिर साहब, आप अकेले हैं? मगर यहाँ तो बातों की आवाजें आ रही थी। आप किससे बातें कर रहे थे? तुम यहाँ क्या लेने के लिए आई हो? आप डांट क्यों रहे हैं? लेकिन ये कौन सा तरीका है? क्या करने के लिए आई हो? आपको देखने चली आई। आखिर क्यों? आप मुझे अच्छे लगते हैं। आओ, बैठो। देखो, तुम भी बहुत बहुत अच्छी हो, बड़ी मासूम। मैंने जब पहली मर्तबा तुम्हें देखा था तो मुझे भी बड़ी भोली भाली और मासूम सी, शरीर सी गुड़िया लगी हो। लेकिन तुम्हारे जैसी एक गुड़िया लाहौर में भी है। वो कौन है? नहीं 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 नहीं, मैं मार नहीं। ये क्या हुआ था? आप किससे बातें कर रहे हैं? देखो आयशा, ये खतरनाक जगह है। इस तरह बार बार आने से तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगी ना, बस। माय गॉड, चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मगर मैं तो वो जल्दी चलो, यहाँ रुकना खतरनाक है। चलो। सोच रहा है बादशाह? मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं जंगलिया। इंतजार तो बहुत हो चुका बादशाह। अब तो मुझे लगता है कि हमने बहुत देर कर दी है। और एक तो तू हर काम में जल्दी होनी। ओ पागल, गरम गरम लोहे पर चोट मारो, बड़ा मजा आएगा। पता नहीं कब मजा आएगा। ओए होन तो जरूर मजा आएगा जंगीरिया। तेरी बच्ची रुखसती ने तारीफ तय होगी। अच्छा, ये तो सारा खेल ही खत्म हो गया। ओए खेल तो अब शुरू होगा जंगीरिया। कैसे? तो जान जाएगी, लोग आसन। फिर अभी निकाह नहीं हुआ होगा तो हम वहां पहुंच जाएंगे। और ये वो जगह है जब गरम गरम लोहे पर चोट मारी जाएगी। और जब चोट लगेगी तो तब बड़ा मजा आएगा। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है ये ठीक मौका है।
हेलो आमिर बेटा, जेवरात आ गए हैं, जोड़े भी पूरे हो गए हैं और बारात का इंतजाम भी हो गया है। मगर क्या? मुकद्दस बहुत उदास है। हर वक्त वो अपनी माँ को और तुम्हें याद करके बहुत रोती है। खलम्मा, सच पूछे तो मैं भी उसके बगैर बहुत उदास हो जाता हूं। खलम्मा, ऐसा लगता है कि पूरी वादी में खिज़ा आ गई है। उसके बगैर खलम्मा, उसके बगैर जिंदगी बेमकसद सी लगती है। हेलो, खामोश हो गए हो? ये लो, मैंने तो कहा कि तुम उसको हौसला दोगे, मगर तुम तो उससे भी छोटे बच्चे हो। मुकद्दस से बात करनी है। कहाँ है? पर अपने कमरे में। बुलाऊं? नहीं नहीं, अभी से आदत डाली तो शायद चंद दिन और जिंदा रह सकूं। हेलो हेलो, उदास तो मैं भी बहुत हूं। लोग एक दूसरे को फूलों का तोहफा देते हैं, मगर मेरी तरफ से आपके लिए पौधे और पत्ते। थैंक यू। वेलकम। बॉटनी के स्टूडेंट को इससे अच्छा तोहफा नहीं दिया जा सकता। खैरियत है, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। लेकिन ये बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी लोग जंगल में फूल पौधों और पत्तों का मुआयना कर रहे हैं और कुछ लोग मुंह बिगाड़े इधर उधर घूम रहे हैं। You mean नासिर और आयशा? Of course, ये दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। मगर आप तो लड़ाका नहीं लगती। फिर? बाबा, मुझसे नहीं, आपस में। नाराजगी की वजह? एक्चुअली वो दोनों आपस में मंगेतर हैं। भाई, फिर तो लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक गलतफहमी ने दोनों को दूर कर दिया। क्या? अब आपसे क्या छुपाना। नासिर का कहना है कि आयशा चीफ साहब को पसंद करने लगी है। ये क्या कह रही हैं आप? I mean, this is impossible, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे इस बात पे किसी हद तक सदाकत भी है। मगर चीफ साहब तो एक तरफा फैसलों को
आप बदल नहीं सकते। मगर मोहतरमा, यकतरफा मोहब्बत को दिमागी खलल कहते हैं। जो भी कहते हैं, मगर वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं कोशिश करूं। तशरीफ ले जाइए। कहाँ हैं ये लोग? वो पेड़ के पीछे बैठी है। अरे आप यहाँ पर अकेली बैठी हुई हैं? जी फरमाइए। सबसे नाराज हैं क्या? ये आपसे किसने कह दिया? सुना है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं किया करते। मगर आयशा नासिर आपका मंगेतर है नहीं था। देखिए, अगर चीफ साहब के बारे में कुछ। प्लीज, ये मेरा पर्सनल मामला है। सॉरी जी, माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं आपको ये बताने आया था कि बूढ़े हैं, शादीशुदा है, दूसरी शादी नहीं कर सकते, एक बच्ची के बाप है, वो नाराज हो जाएंगे। जी जी, आप यही सब कुछ कहेंगे ना जो तमाम लोग कह चुके हैं? देखिए, आप लोग तो स्टडी के लिए आए हैं और जी मैं स्टडी कर रही हूँ, लोगों की भी और कोर्स की भी। आप प्लीज मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है जी, आप पढ़ें, किताबें भी और लोगों को भी। मैं आपसे फिर किसी वक्त बात कर लूंगा। ओके, टेक केयर। अच्छा, कहाँ चले गए थे तुम? तैयारी कर रहे साहब। तैयारी तो कब की मुकम्मल है, बस सिर्फ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ये क्या है? बड़ा मजा आएगा। और असल तैयारी थे एड़े। मगर ये है क्या? तेरी किस्मत में पैर। एक तो तू बात बहुत तवील करता है। नहीं वगैरह, प्लानिंग बड़ी तफसीलन करना हुआ। अच्छा, पहले देर हो रही है। तो देर नहीं हो रही, अभी तो वक्त आया है। तेरी जायदाद की तफसील, जमीनों की मालियत और 3 बंगलों के कागजात तैयार हो गए हैं। अब इसी वक्त हम लाहौर जाएंगे, वहां होटल में काम करेंगे और ऐन वक्त पर वारदात होगी। बड़ा मजा आएगा। तो फिर ठीक है, हमारा भी रवानगी है। मेरा ख्याल है तुम्हारा उनके पीछे जाना ठीक नहीं है। वो लाहौर गए ना? हाँ। तो फिर ठीक है। ठीक नहीं है मामा, पीछे पुलिस, आगे दुश्मन, तुम अकेला, ये गलत है। वो खुदा का बंदा, हम पहले भी अकेला था। हमारा साथ अल्लाह के साथ के अलावा और कोई नहीं था। हमारे लिए सिर्फ वही काफी है। मामा, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम अपने दिल पे काबू डालो, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। लगता है आज का दिन ही मनहूस है। ऐसा मत बोलो, बिल्कुल ऐसा मत बोलो। आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे छोटा पलवा शाह का शादी का दिन है। उधर सब इकट्ठा होएगा। शादी वाला घर? हाँ, लेकिन अगर कोई ऊंची आवाज से बोलेगा ना, तो खुदा पाक की कसम, हमारे बंदूक से इतना गोलियां चलेगा कि गोली के सामने किसी की आवाज सुनाई नहीं देगा। अच्छा, अब हम जाते हैं।
हमारा पीछे दुआ करो तो खुदा पामान पमा हादे हा